दोस्तों, अंडमान लाइव के विशेष अंक में आपका स्वागत है। मुख्य भूमि से बहुत दूर बसा हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यूं तो ये द्वीप समूह बहुत दूर है, पर इन द्वीपों में खबरों की कमी नहीं है। इन द्वीपों में बड़े बड़े घोटाले भी होते हैं और हर तरह के क्राइम भी यहाँ दर्ज किए जाते हैं, पर नेशनल न्यूज चैनल पर इन खबरों को अक्सर दिखाया नहीं जाता, क्योंकि अंडमान के खबरों से शायद टीआरपी नहीं बढ़ता। ऐसे में नेशन लाइव ने यह बीड़ा उठाया है कि अंडमान की खबरों को राष्ट्रीय स्तर पर दिखाया जाए। तो पेश है अंडमान लाइव का ये विशेष अंक, और आज के पहले रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे कि कैसे पंचायती राज सदस्यों में फंड के आवंटन को लेकर एक मतभेद खड़ा हो गया है। पंचायती राज संस्था में 3 अंग होते हैं: पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब जिला परिषद सदस्यों का यह कहना है कि जिला परिषद के लिए जो फंड आवंटित होता है वो बहुत ही कम है। ऐसे में उनकी मांग है कि जिला परिषद के लिए फंड को बढ़ाया जाए। इससे आम जनता को क्या लाभ पहुंचेगा, ये तो बात की बात है, पर ये एक विवाद का विषय बन चुका है। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। अंडमान निकोबार प्रशासन ने ग्राम पंचायत स्तर, समिति स्तर और जिला स्तर में फंड को 70-15-15 के अनुपात में बांटा है। जिला को मिलने वाला 15% फंड भी दक्षिण अंडमान जिला परिषद तथा उत्तर एवं मध्य अंडमान जिला परिषद में बंट जाने से दक्षिण अंडमान जिला परिषद को 7.5% फंड मिलता है। वहीं उत्तर एवं मध्य अंडमान जिला परिषद को भी सिर्फ 7.5% फंड मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप द्वीपों के दोनों ही जिला परिषद में विकास कार्य मानो ना के बराबर होता है। अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तरों में फंड के 70-15-15 के अनुपात से पहले दक्षिण अंडमान जिला परिषद तथा उत्तर एवं मध्य अंडमान जिला परिषद ने कई कार्य उधार में किया है, जिसकी भरपाई आज तक की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप आज जिला स्तर में कोई विकास कार्य मानो चल ही नहीं रहा है। अंडमान लाइव से बात करते हुए दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष जयदीप कुमार डे ने भी प्रशासन से पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तरों में फंड को 50-25-25 के अनुसार बांटने की मांग की, ताकि जिला परिषद कुछ काम कर सके। इसी सिलसिले में अपना सुझाव देते हुए ग्राम पंचायत मीठा खाड़ी के प्रधान मोहम्मद सफीक ने बताया कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशासन को जिला परिषद के फंड को बढ़ाना चाहिए, पर इससे ग्राम पंचायत स्तर और समिति स्तर में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। वहीं आगे जिला परिषद में फंड की समस्या में बात करते हुए ग्राम पंचायत छोलदारी के प्रधान मोहन हलदार ने प्रशासन से जिला परिषद को एक बार कुछ अतिरिक्त फंड देने की मांग की, ताकि वो अपने उधार को खत्म कर नए सिरे से अपना कार्य आरंभ कर सके। हालांकि मोहन हलदार ने ऐसे करने के लिए प्रशासन से ग्राम पंचायत स्तर और समिति स्तर के फंड में कोई छेड़छाड़ नहीं करने की मांग की। इसमें तो रेशियो जो फिक्स किया है एडमिनिस्ट्रेशन में, इस पर रेगुलेशन जो एग्जिस्टिंग चल रहा है, वो रेशियो है 70-15-15। 70 ग्राम पंचायत लेवल, 15 है समिति लेवल और 15 है जिला लेवल। तो इस प्रेजेंट किया जिला परिषद का स्टेटस में बता दो, जिला परिषद 2 हो गया। 2 होने के कारण क्या होगा, 7.5% हो जाता है, उसमें भी 2 भाग में बढ़ जाता है। तो मेरा एक जो स्थिति है जिला परिषद में, उसको और पूर्व से चलाने के लिए मेरा एक डिमांड रहेगा कि 50% ग्राम पंचायत को किया जाए, 25% जो है ग्राम समिति लेवल और 25% जो जिला लेवल किया जाए। पिछले दिनों काफ़ी ये बात उठ रहा है कि जिला परिषद को फंड बढ़ाना चाहिए और जिला परिषद को फंड की कमी के कारण कामकाज नहीं हो पा रहा है। इस विषय में मैं भी इस बात को मानता हूँ कि जिला परिषद में काफ़ी सारे रोड्स है और काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की काम है, जिसके कारण उनको फंड की बैकलॉग प्रॉब्लम है और पहले का जो फंड की डेफिसिट है उसके कारण आज के जिला परिषद दोनों नॉर्थर्न मिडल एंड साउथ अंडमान भुगत रहे हैं। इस विषय में मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से ये अनुरोध करना है कि जो 70-15-15 का रेशियो है पंचायत का, PRIs का, फंड का डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको डिस्टर्ब न करते हुए अगर इनको वन टाइम रिलैक्सेशन दे के एडिशनल फंड एडमिनिस्ट्रेशन देते हैं, तो उसमें 3rd और 4th फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशंस को भी बरकरार रखा जाएगा, जिसमें पंचायत को 70% फंड देने के लिए बात कहा गया है। और साथ ही साथ जिला परिषद को भी जो फंड की बैकलॉग की प्रॉब्लम है उसको भी एडमिनिस्ट्रेशन एक वन टाइम रिलैक्सेशन करके फंड दे दे, और उसके बाद जिला परिषद को भी आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगी। इसलिए मैं अनुरोध करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो 70-15-15 पंचायत, जिला एंड समिति का जो रेशियो है उसको
फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन का अनदेखी ना करें, उसी तरह का फॉलो करें और जो भी उनके बैकलॉग का प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है, उनको अपनी तरफ से उनको सुलझाने की कोशिश करें। जिला परिषद जो है हमारा पीआरई का एक टॉप मोस्ट 3 टायर में टॉप हमारा जिला परिषद है, ठीक है, टॉप टीयर है। और हमारा ये मानना है कि जिला परिषद का फंड बेशक बढ़ना है, लेकिन ये फंडिंग का जो स्टेटस है, ये जो फंडिंग का जो स्थिति है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ये बता दूं कि हम लोग अंडमान निकोबार में 3 टायर सिस्टम है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत जो है वो ग्रास रूट पे काम करता है, पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल में है और जिला परिषद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल में है। ये 3 टायर सिस्टम ये बना हुआ है। तो जिला परिषद का फंड बेशक बढ़ना है, लेकिन इसमें ऐसा ना हो कि ये जो 2 टायर को डिस्टर्ब करते हुए नहीं बढ़ना। जैसा कि अभी जो अभी हमारा पंचायत का जो रेगुलेशन है, जिसमें कि 15-15-70 ये रेशियो हमारा प्रशासन जो तय किया हुआ है, ये इसमें हम लोग को भी मालूम है, क्योंकि पिछले दफा मैं पंचायत समिति का प्रमुख भी रह चुका हूं कि काम करने में बड़ा दिक्कत होता है कि फंड का कमी के कारण में पंचायत समिति को, जिला को। लेकिन इसमें ये ना हो कि जो पंचायत का फंड को काट के जिला में दे या पंचायत का फंड को काट के आप समिति में दे, ये नहीं होना चाहिए। जिला परिषद में हाल के दिनों में फंड की काफ़ी कमी देखी गई है। इसका मुख्य वजह यह है कि पंचायती राज संस्थाओं में जब फंड बढ़ता है तो जिला परिषद के हिस्से में सिर्फ 15% फंड ही आता है। फंड बढ़ाने की मांग दिन ब दिन तेज़ हो रही है। अब देखना यह होगा कि जिला परिषद को फंड मिलता है या आश्वासन। कैमरामैन अल्फोंस के साथ सार्थक कांजीलाल, अंडमान लाइव। अब एक ऐसी खबर जिसमें आम जनता ने मिसाल कायम किया है। बिड्डाबाद गांव में रहने वाले लोगों ने हाल ही में मिलकर बिड्डाबाद गांव से गुजरने वाली अंडमान ट्रंक रोड में जितने भी गड्ढे थे, उन गड्ढों को मिट्टी से भरकर अंडमान ट्रंक रोड को ठीक करने की कोशिश की है। ये एक छोटा सा प्रयास है, पर इस प्रयास को लोगों ने खूब सराहा है। पेश है ये रिपोर्ट। पोर्ट ब्लेयर शहर से दूर बिड्डाबाद इलाके के लोग इन दिनों खराब रास्ते के कारण परेशान और बेहाल है। वैसे सिर्फ नाम के लिए अंडमान ट्रंक रोड उनके गांव से होकर निकलता है, पर इस अंडमान ट्रंक रोड की हालत इतनी खराब है कि आए दिन गाड़ियां खराब हो रही है और सड़क हादसे भी हो रहे हैं। लोगों का आरोप है कि बिड्डाबाद सड़क में सैकड़ों गड्ढे हैं और ऐसे में गड्ढों से बचना नामुमकिन है। बिड्डाबाद इलाके में कोई भी अस्पताल न होने के कारण हर छोटे मोटे इलाज के लिए लोगों को 11 चरमा अस्पताल जाना पड़ता है इसी रास्ते से होकर। ऐसे में मरीजों की हालत खस्ता हो जाती है। प्रशासन से गुहार लगा के थक चुके लोगों ने अब गजब की साहस और एकजुटता दिखाई है और इस सड़क की मरम्मत का जिम्मा खुद उठा लिया है। हाल ही में गांव के लोगों ने मिलकर बिड्डाबाद गांव के रास्ते के सभी गड्ढों को मिट्टी से भरकर गाड़ियों के आवाजाही के काबिल बनाया है। जहां एक और ऐसा साहस काबिले तारीफ है, वही यह साहस प्रशासन के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। बिड्डाबाद के लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रशासन को आखिर बिड्डाबाद इलाके की लोगों की याद कब आएगी। सवाल ये भी उठता है कि अगर आम जनता को बाहर आकर रास्तों की मरम्मत करनी पड़े तो आखिर हम सरकार को चुनते ही क्यों है। हम लोग ये चाहता है कि कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा ध्यान दे वहाँ पर। पंचायत तो अपना जो काम कंटिन्यू कर रहा है, इन लोग यही एससी लेवल में लोग बात करता है, तो इन लोग का पास ये चीज इन लोग बिल्कुल मानने के लिए इन लोग कहते हैं कि एनएच का अंडर हो गया करके, तो एनएच भी काम नहीं कर रहा है। जब एनएच होगा तब की तब तालु, तो गड्ढा बढ़ रहा है सर, डेली का डेली, क्योंकि वहां से कई गार्डन सर्वेंट है जो 2 व्हीलर पे आते हैं। बड़े लोगों क्या है सर, इन लोग लग्जरी गाड़ी में आता है, इनको गड्ढा का मालूम नहीं होता सर। तो इसलिए हम लोग गाँव वाला ये चीज वो किया है कि कम से कम गाँव का लोग मिलके ये गड्ढा को फिलिंग करके रोड को ठीक करे करके। एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमेशा टूरिज्म प्लेस है बोलते सर, इन लोग 8 ईयर रोड है, टूरिज्म को यहाँ से क्या बढ़ावा देगा सर एडमिनिस्ट्रेशन, बताइए टूरिज्म को। ये चीज टूरिस्ट जाता है सनसेट देखने के लिए, कई लोग हमेशा संडे वहाँ भीड़ भड़का रहता है, तो कम से एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा ये चीज को ध्यान देना चाहिए। सर हमारे वहाँ जो रोड है, बिड्डाबाद पंचायत में आता है वो रोड, ये काफ़ी दिन से बहुत बुरी हालत में है। तो हमने कई बार पंचायत में अपना ये मुद्दा उठाया कि हमारे यहाँ का रोड को आप कम से कम रिपेयर करवा दीजिए, बट पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन एक ही बात बोल रहा है, ये एनएच होने वाला है। सर एनएच मुझे नहीं लगता 10 साल आने वाले में होगा, तब तक हम गांव वाले यही तकलीफ से जूझते रहेंगे क्या। सर हमने कई बार इनसे अपने तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायत सभी से मुलाकात किया। पंचायत बोलता है हम आगे बात बढ़ाते हैं, बट जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी बात को
लाइटली लेता है। तो सर आखिरकार हम गांव वालों ने इस समस्या से निपटने के लिए अपने तरीके से काम किया। हमने क्या किया, एक दिन डिसाइड करके गांव वाले सभी मिलकर वो जितने बड़े बड़े गड्ढे थे उसमें मट्टी भर के उसको बंद कर दिया। तो इसलिए हम ये बात को अपना आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ कृपया हम एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन करते हैं कि हमारे एरिया की तरफ ध्यान दें। उत्तर अंडमान के सागरदीप क्षेत्र में करोड़ों रुपए खर्च कर एक जेटी का निर्माण किया जा रहा है, पर अब ये देखा जा रहा है इस जेटी का निर्माण कार्य पूरा होने से पहले इस जेटी का एक बड़ा हिस्सा समुद्र के अंदर धंसता जा रहा है। ये पूरा वाकया निर्माण कार्य के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में कोई जांच होती है या नहीं। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। उत्तरी अंडमान में विश्व प्रसिद्ध रॉस और स्मिथ द्वीप मौजूद है और वहीं पे सागरद्वीप इलाके में हाल ही में अंडमान निकोबार बंदरगाह निर्माण विभाग ने एक जेटी बनाने के लिए टेंडर आमंत्रित किया था। आमंत्रित निविदा के आधार पर सागरद्वीप जेटी का निर्माण की टेंडर एक ठेकेदार को प्राप्त हुआ बताया जाता है। यह जेटी के निर्माण के लिए आमंत्रित निविदा के कुल लागत करीब 4.5 करोड़ रुपए थी, लेकिन देखा जा रहा है कि 2 साल बीत जाने के बाद भी जेटी के निर्माण में कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई है। जमीन से घाट को जोड़ने वाली पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। इसके अलावा जो बर्थिंग जेटी का निर्माण हुआ है उसका एक हिस्सा पानी में धंस चुका है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिछले 2 ये जो सागरद्वीप का जो जेट्टी है ना, ये तो करोड़ों का खर्चा करके जो जेट्टी बनाया, ये तकरीबन अभी 2 फीट तक नीचे भी चली गया। तो डिपार्टमेंट इसका ऊपर कोई इंस्पेक्शन किया कि नहीं किया वो तो पता नहीं है। जेट्टी बन के अभी 6 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो जेट्टी अभी देखिए 2 फीट तक दब गया। तो इसके ऊपर डिपार्टमेंट को इंक्वायरी का एक करना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी सुनने में आया है कि एरियल वे में और गांधीनगर में जेट्टी बनने वाला है, तो अभी कम से कम डिपार्टमेंट को फुल्ली इंक्वायरी करके बनाना चाहिए और इसके ऊपर फुल फोकस डालना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। तो सागरद्वीप में जो ये जेट्टी बना रहा है 6-7 महीने से कंप्लीट हो गया, तो उसमें देखा गया अभी 6-7 महीने में 2 फीट बैठ गया। अभी आगे जाके और कितना बैठेगा कोई ठिकाना नहीं है। मोदी जी रोज आइलैंड को डेवलप करने का एक प्रोजेक्ट बनाया है, तो अभी ये जेट्टी का हाल इस तरह है, 2 फीट बैठ गया। तो और भी 4-5 प्रोजेक्ट है, तो आगे वो प्रोजेक्ट का हाल क्या होएगा। एरियल में भी और गांधीनगर में भी जेट्टी बनाने का बजट हो गया, तो इसको जब बनाएंगे तब सरकार को इसको ठीक ठाक से बनाने का देखभाल करना चाहिए। ऐसा कि खबर मुझे मिली है, उसके बाद में हम लोगों ने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट लिया है, वो जेट्टी कुछ नीचे दबी है, ये बात सही है। और उसके बाद में चूँकि ALSW अंडमान लक्षद्वीप फार वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो उनसे हमने रिपोर्ट मांगा है कि वो उनका टेक्निकल एनालिसिस क्या है, और अभी तक कोई रिपोर्ट आई नहीं है, तो हम उसको एडमिनिस्ट्रेशन को लिख रहे हैं सेपरेट इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए। वो कंडक्ट होने के बाद ही पता चल पाएगा क्या क्या कंडीशन है। नहीं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर हुई है, DPR प्रिपेयर हुई है, उसके बाद ही इंक्वायरी पूरी एग्जामिनेशन करने के बाद ही इसका क्लियरेंस वगैरह सब कुछ लिया गया है। सारी चीज़ होने के बाद तब एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको सैंक्शन किया। अब ये क्यों ऐसा हुआ, कोई कंस्ट्रक्शन में कोई फॉल्ट रहा या कोई और दिक्कत हुआ, ये चीज़ इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएगी। नहीं, हम भेज रहे हैं, प्रपोजल भेज रहे हैं। बाय मंडे आई एम एक्सपेक्टिंग की सेट। सागरद्वीप में बन रहा है ये जेट्टी अब एक बहुत बड़ा विवाद का विषय बनता जा रहा है। इस मामले में अंडमान लक्षद्वीप निर्माणकारी ने चुप्पी साध ली है। वहीं पोर्ट प्रबंधन बोर्ड एक प्रशासनिक जांच की मांग है। सवाल यह उठता है कि करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए जेट्टी की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। कैमरामैन समीर के साथ मैं DJ वेंकटेश, नेशन लाइव के लिए। नोटबंदी के मामले में अंडमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अब खुलकर सामने आ चुका है। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर शहर में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया गया प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा। पेश है ये रिपोर्ट। नोटबंदी के विषय पर मोदी सरकार को घेरने के लिए अंडमान निकोबार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने आंदोलन तेज कर दिया है। इस संबंध में पोर्ट ब्लेयर शहर के और अंडमान निकोबार द्वीपों के कई इलाकों में
धरना का आयोजन किया गया। धरने के दौरान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे, जिन्होंने नोटबंदी के मामले में जमकर मोदी सरकार की खिंचाई की। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि आम जनता इस नोटबंदी के फैसले से बहुत नाराज है। उन्होंने कहा कि लोग घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, पर वे उनकी गाड़ी कमाई का पैसा भी बैंक से निकाल नहीं पा रहे हैं। नेताओं ने यह आरोप लगाया कि नोटबंदी के बाद व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कहीं बैंक बंद है तो कहीं बैंक में पैसे खत्म हो रहे हैं। ऐसे में आम जनता बुरी तरह से परेशान है और उनकी तकलीफों को सुनने वाला कोई नहीं। इस संबंध में हाल ही में मध्य अंडमान के बाराटांग द्वीप में भी एक बहुत बड़े धरने का आयोजन किया गया। आज जो धरना प्रदर्शन किया है बीजेपी सरकार के खिलाफ, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, आज जो 500 और 1000 का नोट बंद करके पूरी दुनिया में ऐसा एक माहौल है, पूरे 60 से 70 साल जो मतलब जनता जो जी रहा था उसके खिलाफ आज जो अच्छे जो जीवन जीने का बीच में ये मोदी सरकार आके आज जो ऐसा अफरी तफरी मचा चुका है कि अपने मन मर्जी के साथ आज जो कई मतलब जो फिशरमैन है, मजदूर है, ऑटो ड्राइवर भाई, बस ड्राइवर, कई तरह का जो ऑफिसर, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, सभी को परेशान कर चुका है। तारीख को किस तरीके से एक हिटलर शाही कानून, हिटलर की तरह वाला कानून के देश में 1000 और 500 को बंद कर दिया गया रातों रात को। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि अचानक कौन सा आफत आ गया कि 1000 और 500 का नोट को बंद कर दिया गया। उन्होंने कभी ये सोचा जो हमारी माँ बहनें हैं, जो घरों में रुपया जमा करती है, जो अपने पति से रुपया छुपा के डिब्बा में डाल के रखती है, वो लोग का रुपया कहाँ में जाएगा। उन्होंने बैंक में लाइन लगवा दिया। बैंक में 2-2 हज़ार रुपया के लिए लाखों आदमी अपने घर का काम को छोड़कर, अपना सारा काम को छोड़कर बैंक के अंदर में लाइन दे के खड़ा। आज अंडमान निकोबार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम लोगों ने तिरंगा पार्क में एक धरना किया और पूरे अंडमान निकोबार के अंदर में भी इस तरीके का और धरना किया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज पूरे देश के अंदर में कांग्रेस पार्टी और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आक्रोश दिवस मना रहे हैं, इसका एक हिस्सा का पार्ट है। देखिए, आज पूरे देश के अंदर में एक बहुत बड़ा जनता को तकलीफ का जो सामना करना पड़ रहा है। ये जो काले धन के नाम में हम ये बात जो काला धन का है, मोदी सरकार का स्वागत करते हैं कि काला धन का जो बात वो करते हैं, ये एक अच्छी पहल है। और साथ हम ये भी बताना चाहते हैं, देखिए ये काला धन का जो बात है ये पहली बार की बात नहीं है। जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, चिदम्बरम साहब देश के होम मिनिस्टर थे, उस समय सोनिया जी और राहुल जी के पहल में देश में इस तरह का काला धन को सामने लाने का काम हुआ था। आज जो कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी है, उसका जो कारण ये है कि जिस तरीके से इस चीज़ को, स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया, हम लोग इसके खिलाफ हैं। काला धन के खिलाफ नहीं है, मगर जिस तरीके से एक गरीब मजदूर, एक गरीब किसान, एक नौजवान साथी, घर में जो माँ बहनें रहती हैं, जो बड़ा मुश्किल से 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 50 रुपया छुपा के घर में रखती है कि घर में कभी कोई मुसीबत हो जाए, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कभी शादी ब्याह का मामला हो, और जब घर के अंदर पैसा नहीं हो तब ये पैसा लेके वो घर का वो काम करेगी, मुसीबत को दूर करेगी। आज ये तरह का सारा पैसा जो ईमानदारी के साथ खून पसीना बहाने के बाद मजदूर लोग, किसान लोग जो जमा किए हैं और जो बैंक में डाले हैं, उनको अपना पैसा आज नहीं मिल रहा है। ये बड़ा दुख का बात। मोदी जी ने जो काले धन के विरुद्ध लड़ाई में 500 और 1000 रुपये के नोट को जो बैन किया है, उसके आम जनता और हम लोग स्पेशली अंडमान के लोग उनका इस डिसीजन को स्वागत करते हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इससे काला धन पे बहुत अंकुश लगेगा। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि कई पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेता जो हाई तौबा मचा के रखा हुआ है, उसमें स्पेशली मैं ममता बनर्जी के बारे में कहना चाहूँगा कि अंडमान निकोबार के कई लोग, कई परिवार, हजारों परिवार के लोगों के जो आमदनी के बचाए हुए पैसे हैं, उसको ये जो चिट फंड कंपनी है शारदा, आपका रोस वैली, रूफर्स, इन लोगों ने जो लूटा है अंडमान के लोगों को,
वो पैसा उस मुद्दे पर आज तक ममता बनर्जी ने एक धरना या कोई एक ऐसा एजिटेशन नहीं किया कि आम जनता का पैसा वापस पहुंच जाए। और आज जब कालाधन पे अंकुश लगाने के लिए कदम उठाया है तो ममता बनर्जी ने ऐसा हंगामा खड़ा किया, उनको इतना गुस्सा आ गया कि तो ये गुस्सा उन्होंने उस समय अगर दिखाया होता जब ये चिटफंड कंपनियां आम जनता का पैसा लूट रहा था, लूट कर वो गायब हो गए उन लोग, उस समय अगर ये गुस्सा दिखाया होता तो लगता हमको कि वो ईमानदारी के साथ है। आखिरकार नोटबंदी के मुद्दे पर अंडमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नींद खुली है और अब जाकर पार्टी विरोध के मूड में आई है और विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हालांकि इस पर संदेह है कि इन विरोध प्रदर्शनों का नोटबंदी पर कितना असर होगा। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ सार्थक कांजीलाल, अंडमान लाइव। पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सड़कों का हाल बहुत खस्ता है और ऐसा ही हाल न्यू पहाड़गांव क्षेत्र में है, जहां पर मुख्य मार्ग के टूटने के बाद गाड़ियों को एक संकरे मार्ग से मोड़ा गया है। अब इस इलाके में रहने वाले लोगों का आरोप है कि गाड़ियों की आवाजाही से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है और उन्हें यह डर लगा रहता है कि कभी न कभी इस संकरे मार्ग पर बड़ा हादसा हो सकता है। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। पोर्ट ब्लेयर शहर के न्यू पहाड़गांव इलाके के लोग सपना थिएटर के सामने वाले मुख्य सड़क के बंद होने से एक तो काफी परेशान थे, ऊपर से प्रशासन ने जो एक सड़क को सपना थिएटर के पिछले वाले हिस्से के सब रोड से मोड़ा है, इससे वहां के रहने वाले लोग अब बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि यह सब रोड बहुत ही संकरा है और इस रोड से अब भारी पैमाने पर बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजर रही है। इलाके के निवासियों ने नेशन लाइव को बताया कि भारी तादाद में ठीक उनके घरों के बगल से गाड़ियों की आवाजाही से वे हमेशा डरे सहमे रहते हैं, क्योंकि यहाँ की सड़कें एकदम खड़ी और संकरी है, जिससे दुर्घटना यहाँ कभी भी घट सकती है। वहीं इलाके के निवासियों ने यहाँ आरोप लगाया कि प्रशासन ने पहले यहाँ दावा किया था कि सपना थिएटर के सामने वाली मुख्य सड़क का निर्माण जल्द ही कर देंगे, पर अब करीबन 6 महीना बीतने के बाद भी इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। सपना थिएटर के सामने वाली सड़क को करीबन 6 महीना पहले लापरवाह जमीन खुदाई के कार्य की वजह से भारी क्षति पहुंची थी, जिसके बाद इस रास्ते को बंद कर दिया गया था। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्य सड़क को प्रशासन ने बंद किया है तब से। सिर्फ यह नहीं, लोग यह भी आरोप लगा रहे हैं कि जब से प्रशासन ने मुख्य सड़क को बंद किया है तब से ऑटो रिक्शा वाले भी दुगना भाड़ा लोगों से वसूल करते हैं। अब देखना यह होगा कि अंडमान लोक निर्माण विभाग कब तक सपना थिएटर के सामने वाले मुख्य सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर पाता है और लोगों को इस परेशानी से निजात दिलाता है। कॉलोनी है, लोग रह रहे हैं, हम सब क्वार्टर्स में यहाँ पर रह रहे हैं, पर जब भी बड़ी बड़ी गाड़ी आ रही है, बस आ रहा है, तो बस बिल्कुल जाने का और दूसरी गाड़ी जब आता है साइड लेने का कोई रास्ता ही नहीं है। कैसे झेल रहे मालूम नहीं, जब कोई बड़ी जो घटना हो जाएगी तब आएंगे कि वो कोई ऐसा लाइफ का कोई गारंटी यहाँ पर नहीं है। और खास करके देखिए वहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल पोल है, छोटा सा एक खंबा है, उसमें 2 बार जो है बस मार दिया, सर्विसिंग वायर रन, उसमें करंट है, उसमें गिर गया था, तो घर वाले भी बेचारे बच गए कैसे कैसे करके। और 2 बार हुआ, उसका सर्विसिंग वायर भी डिपार्टमेंट से नहीं हो रहा है, एक बार लोग लगा रहे हैं, उसके बाद जो भी होता है मैं जाकर के 15 घंटा में जाकर के जैसे बात किया, कहते हैं कि दोबारा जब भी सर्विसिंग में कटेगा ये आप रिस्पॉन्सिबल है, आप अपने पैसे से उसको करना है। और तो कर लेते वो तो बात अलग है, मगर डेंजरस है वो, तो वहाँ पर देखिए इसको जल्दी से जल्दी जो है इसको निपटाना चाहिए प्रॉब्लम को। 30 साल से हम पहाड़गांव में रहता है, अभी हम लोग बहुत बस्ती से आना का जाना का बहुत तकलीफ होता है। ऑटो वाला 50 रुपये पूछता है, फिर हम लोग को बहुत बच्चे लोग के भी तकलीफ होता है, स्कूल बच्चा लोग को, इसलिए रोड थोड़ा जल्दी बना के देना चाहिए। वो रूट में होने से हम लोग को 20 रुपये में ही हमको लेकर के छोड़ देता है, अभी 50 पूछता है, कौन टाइम क्या होएगा बच्चा लोग को। ये सब हम लोग को स्कूल जाने वाला बच्चा है, रोड काली नहीं, कौन टाइम में एक्सीडेंट होएगा कुछ होएगा, ये सब इसलिए तो हम लोग प्रॉब्लम है। रोड के विषय में अभी करीब 2 महीना से इधर एक क्वार्टर के अंदर रहने वाले को, बच्चे से लेके सियाने तक का बहुत कठिनाई। ये 2 बार जो है वो 58 का क्वार्टर में जो है वायर ऊपर में है, वो सीट वगैरह सब तोड़ के फेंक दिया था। फेंक देने के बाद में हल्ला करता, फिर भी बस को नहीं रोकता, तोड़ के चला गया। तो यहाँ तो देखिए ये रोड जो है 2 महीने से अभी देखिए एक फीट गड्ढा हो गया सब जगह पर। इसको देखने के लिए तो अभी नहीं है, कोई नहीं है। कई बार आदमी बोल रहा है
बोल रहा है, जो भी ऑफिसर इधर आने पर उनको कंप्लेन कर रहा है कि ऐसी हालत है यहाँ का, जो है इधर बड़ा तकलीफ से आदमी बैठ रहा है। और 2 महीना से ज़्यादा करके इधर तकलीफ हुआ, क्योंकि 2 महीना से एक गड्ढा हो गया, आदमी को रहना बड़ा मुश्किल हो गया। अभी हमारे घर के सामने देखिए, उसमें तिरपाल डाल के रखा हुआ है। सर हम लोग को बीमारी हो गया, खास करके बात में सांस चल रहा है, बात कर नहीं सकता। इसको ग्रेवल जो है वो ग्रेवल से लेके आदमी के अंदर हालत खराब कर दिया। तो ये किसको बताएं? अभी हम लोग का यहाँ का मेन रोड जो है नीचे जो सपना थिएटर का पास में, वो तो अब रोड एकदम डैमेज हो गया है। और अभी एटलीस्ट हम लोग को यहाँ से मतलब बाईपास हम लोग का यहाँ जो क्वार्टर्स के बीच में से रोड दिया गया है, यहाँ पे तो इतना कंजेस्टेड एरिया हो गया है कि जो है 4 व्हीलर 2 व्हीलर मतलब डे एंड नाइट चलते रहता है। और इतना प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं कि इफ़ सडनली अगर कोई मेन एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो मतलब इंसान का ज़िंदगी मतलब एकदम बर्बाद हो जाएगा। उस वक्त क्या एडमिनिस्ट्रेशन जागेगा? अब हम लोग इतना बुरी हाल में रहते हैं कि हम लोगों का देखने वाला, सुनने वाला, जानने वाला कोई भी नहीं। दक्षिण अंडमान के दूर दराज गांव में रहने वाले लोग कई दशकों से ये मांग कर रहे हैं कि बंबू फ्लैट और चट्टान के बीच एक पुल बनाया जाए। अब इस मामले में अंडमान के सांसद ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। पेश है ये विशेष रिपोर्ट। कल हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री विष्णुपद रे जी की तरफ से एक प्रेस नोट आया था कि बंबू फ्लैट चाथम ब्रिज को लेके वो हमारे भारत के रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी से मिले थे और एनओसी के बारे में उन्होंने बात की थी, जिसके संदर्भ में मनोहर पर्रिकर जी ने उनको आश्वासन दिया है कि कोई भी जो भी उनके इस विषय में जो भी मसला आएगा तो उनके ऊपर पॉजिटिव वो रिप्लाई करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बंबू फ्लैट ब्रिज फोरम इस बंबू फ्लैट चाथम ब्रिज को लेके 2009 से इस मैटर को लेके आगे बढ़ रहा है और तब से ये पहली बार ऐसे लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव नोट अब दिख रहा है यहाँ पे। और मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ पूरे बंबू फ्लैट ब्रिज फोरम की तरफ से। साथ ही साथ मैं यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री विशाल जॉली जो गए थे दिल्ली, वो भी मनोहर पर्रिकर जी से मिले थे, उनका भी शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने इस मैटर को कंटिन्यूसली इसको आगे लेके गए हैं। और आज मेरी NHIDCL के जो डिप्टी जनरल मैनेजर हैं उनसे भी बात हुई थी, तो वो बता रहे थे कि DPR के लिए 3 टेंडर्स आए हुए हैं और मंडे जो है उनका ओपनिंग होगा। तो हम आश्वस्त हैं कि इस बार ज़रूर जो है बंबू फ्लैट चाथम ब्रिज को लेके कुछ पॉजिटिव नोट निकले और हम बंबू फ्लैट निवासी यही चाहेंगे कि जितने जल्दी हो ये ब्रिज का काम शुरू हो। अंडमान निकोबार द्वीपों के सांसद विष्णुपद राय ने हाल ही में संसद में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात की और चाथाम बंबू फ्लैट पुल के संबंधित रक्षा मंजूरी के अनापत्ति प्रमाण पत्र व अनुमति से संबंधित मुद्दे पर विचार विमर्श किया और इसकी आवश्यकता के बारे में रक्षा मंत्री को जानकारी दी। सांसद कार्यालय के अनुसार रक्षा मंत्री ने बताया है कि इस संबंध में बहुत जल्द ही निर्णय लिया जाएगा और उसे द्वीप समूह को सूचित किया जाएगा। दक्षिण अंडमान द्वीप समूह के दूर दराज गाँव में रहने वाले लोग कई दशकों से ये मांग कर रहे हैं कि चाथाम और बंबू फ्लैट के बीच में एक ब्रिज बनाया जाए ताकि इन दोनों क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़े और व्यापार भी बढ़े। माना जाता है कि इस ब्रिज बनने से लाखों लोगों की परेशानी एक बार में कम हो जाएगी। अब देखना यह है कि रक्षा मंत्री कब तक इस मामले में रक्षा मंजूरी अंडमान निकोबार द्वीपों के लिए निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अंडमान लाइव के इस विशेष अंक में आज इतना ही। अक्सर अंडमान को लेकर लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या अंडमान जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अगर आपसे भी कोई ऐसा पूछे तो उन्हें जरूर बताइएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का अभिन्न अंग है और वहां जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत कतई नहीं पड़ती। तो आज के अंडमान लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।